जिन घरों में होती है इन देवताओं की पूजा, उस घर में कभी भी शनि के साढ़े साथी या ढैया कभी भी परेशान नहीं करते हैं। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिरकार किन घरों में किन व्यक्तियों को कभी भी शनि के ढैया या साढ़े साथी परेशान नहीं करते हैं। शनि देव राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं, यह आप लोग जानते हैं। परंतु ऐसा माना जाता है और शास्त्रों में भी लिखा है कि जिन घरों में इन देवताओं की पूजा होती है, जो भी व्यक्ति इन देवताओं की पूजा करता है उसको शनि के ढैया और साढ़े साथी से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि शनि देव न्याय प्रिय देवता हैं। यदि अपनी टेढ़ी दृष्टि किसी के ऊपर भी डाल देते हैं, उस व्यक्ति को रंक राजा से रंक बनने में जरा सा भी समय नहीं लगता है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ, शनि देव राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाले देवता हैं। यदि शनि नाराज हो जाएं तो जीवन में दुखों और कष्टों का अपार भंडार टूट पड़ता है। शनि दोष के साढ़े साथी आपको ऐसे परेशान करते हैं कि आपके जीवन में जो खुशियाँ धनी के सैया धनी के शनि के ढैया से परेशान है, तो आप इन दोषों को इन शनि दोष को शनि के साढ़े साथी और ढैया से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आपको मैं श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। शनि की कृपा हो तो जातक अपार धन सफलता शोहरत पाता है, लेकिन वहीं यदि आपके जीवन में साढ़े साथी और ढैया से नाराज हो जाते हैं शनि, तो तुरंत आपको बचाव के उपाय जरूर करने चाहिए। आपको मैं बता दूं कि ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनका घर में होना बहुत ही आवश्यक है और शनि के दोषों से मुक्ति भी मिल सकती है। आपको मैं बता दूं कि शनि देव वैसे तो न्यायप्रिय देवता हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति शनि के ढैया से हमेशा सदैव बच के रहना चाहिए। शनि के कष्टों से बच के रहना चाहिए, वरना बीमारियां, आर्थिक तंगी, बाधाएं, समस्याएं आपके पीछे पड़ जाती और पीछा नहीं छोड़ती जब तक का आपको बर्बाद ना कर दें। आपको मैं बता दूं कि यदि एक बार शनिदेव जिस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं, ढैया 2.5 साल तक रहते हैं तो साढ़े साथी 7 साल तक रहती है। इस समय शनि जो होते हैं वह मनुष्य को बहुत परेशान करते हैं और कोई भी मनुष्य यदि इस समय साढ़े साथी और ढैया के समय अपने कुकर्म करता है, यानी कि कर्मों को इतना घटिया कर देता है या इतना खराब कर देता है, तो उसके बाद मनुष्य को कोई बचाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि इस समय साढ़े साथी और ढैया के समय मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, भगवान की भक्ति आराधना में लीन रहना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे यदि आप दान दक्षिणा भी करते हैं तो बहुत ही आवश्यक और उच्च कोटि का माना जाता है। यह सब जैसे ही आपके ढैया और साढ़े साथी समाप्त होते हैं तो यह पुण्य की तिथि में जुड़ जाते हैं, और जब पुण्य के उसमें जुड़ जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप उच्च कोटि के अपार धन आपके पास होगा, आर्थिक तंगी नहीं होगी, बीमारियां आपसे कोसों दूर होंगी। इसलिए इस समय आपको ढैया और साढ़े साथी के समय भूल करके भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपसे शनि रुष्ट हो जाए। वो तो वैसे भी रुष्ट हैं, साढ़े साथी चल रहे हैं, ढैया चल रही हैं, ठीक है। यदि इस समय भी आप अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं तो आपको बहुत आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान हो सकता है। मनुष्य के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी जो चल रही है वह समाप्त ना हो पाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस समय भूल करके भी आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपके हित में ना हो। वहीं शनि देव कभी भी हनुमान जी के भक्तों को कष्ट नहीं देते हैं।
यानी कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी का भक्त होता है, हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी की आराधना करता है, उसको कभी भी शनि के ढैया चल रहे हों या साढ़े साथी चल रहे हों, उसको शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। लिहाजा अपने घर में आप लोग भी एक बजरंग बली की तस्वीर या मूर्ति आपको रखना चाहिए और नियमित रूप से उसकी पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए समय समय पर। इससे शनि के दुष्प्रभाव से आपको राहत मिलेगी और आपके जीवन में आप देखेंगे समय कितना भी विपरीत क्यों ना हो आपके, लेकिन आपका जो समय विपरीत होगा ये बात सत्य है, लेकिन आप देखेंगे किसी तरीके से भी आपके वह कार्य बन जाएंगे जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन आपके वह कार्य बन जरूर जाएंगे। वहीं जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है, शनिदेव खुद भगवान शिव के भक्त है, यानी कि शनिदेव भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। जो व्यक्ति, जो भी मनुष्य, जो भी देवी देवता एक दूसरे की पूजा करते हैं और एक पूजा आराधना करते हैं, यानी शनिदेव भगवान शिव की भक्ति करते हैं, और लिहाजा आप भी शनिदेव के कष्टों से बचना चाहते हैं तो आप केवल और केवल भोलेनाथ की शरण में चले जाइए। इससे आप देखेंगे कि आप शनिदेव के जो ढैया चल रहे हैं या साढ़े साथी हों, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात तो शनि के ढैया साढ़े साथी में आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, आप सदैव न्याय के कार्यों में चलते रहेंगे। जब आप ढैया और साढ़े साथी में सही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो फिर ढैया और साढ़े साथी का कोई मतलब ही नहीं होता है। भले ही आपके ऊपर चल रहे हो, लेकिन आपके ऊपर उसका दुष्ट प्रभाव कदा भी नहीं पड़ेगा। भोलेनाथ की शरण में जाना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। महादेव की पूजा करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, काले तिल अर्पित करना सारे कष्टों को दूर कर देता है और वही सुख समृद्धि भी आपको प्रदान करता है। इस कारण से आपको शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको केवल और केवल भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए घर में शनि यंत्र रखें और रोज उसकी पूजा करें। साथ ही शनि चालीसा का पाठ भी करें। इससे शनिदेव खुश होकर खूब सुख समृद्धि की बरसात करेंगे। शनि चालीसा का पाठ रात में सूर्य अस्त्र के बाद ही करना चाहिए, यानी कि जिस समय आपको शनि चालीसा का पाठ करना है वह सूर्य अस्त्र के बाद करना है, यानी कि शाम के समय आपको करना है। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है उसी समय शनिदेव की पूजा की जाती है। यदि शनिदेव का दोष कुंडली में शनि कमजोर हो तो किसी विशेषज्ञ की सलाह भी आप लेकर विधि विधान से नीलम धारण कर सकते हैं। इससे कुछ ही समय में आपके दिन फिर जाएंगे और आप कैसे देखेंगे कि आपके घर में पैसे की बरकत होनी प्रारंभ हो जाएगी। शमी का पेड़ शनिदेव को बेहद प्रिय है। जिस घर में शमी का पेड़ होता है, पौधा होता है, वहाँ शनिदेव हमेशा मेहरबान रहते हैं। हर शनिवार के दिन पेड़ की विधि विधान से आप पूजा करिए, दीपक जलाइए, धूप लगाइए, काले तिल चढ़ाइए, दिया लगाइए। इससे करने से आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी और आपके जीवन में जितनी भी दिक्कतें होंगी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। मैंने आपको यह जानकारी अपने सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से दी। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको प्रामाणिक लगती है और आपको लगता है कि इन चीज़ों से आपके जीवन में थोड़ा सा भी प्रभाव पड़े तो मैं तो कहूँगी आप ज़रूर से ज़रूर इन उपायों को करिएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो केवल एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पे ज़रूर से ज़रूर अर्पित करिएगा। इसको करने मात्र से आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव समय लगेगा। मैं फिर कह रही हूँ, हो सकता है समय लगे। एक बार आप प्रयास करेंगे, उसमें सफल नहीं हुए, दोबारा फिर करिए, आप देखेंगे कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास जरूर से जरूर होगा। क्योंकि शनि देव ने भगवान शिव को गुरु माना है,
यदि आप किसी उनके गुरु की पूजा करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर से ज़रूर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि शनिदेव का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, अब मैं अपने सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है, अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।